एक तासुर ये भी है कि आईटी की जॉब्स में पैसा बढ़ा है, एआई जॉब्स खा जाएगी। आपने सर कोई ले ऑफ्स किए? IT industry is dying. We are transitioning from IT to AI industry. मतलब एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर सकता है इस इंडस्ट्री का? कर सकता नहीं है, ये हो रहा है ऑलरेडी, स्टार्टेड है। मैं बताई तो ये पूरी दुनिया में है, यहाँ नहीं है। कभी सर कोई बिगनर आया ऐसा जिसने कोई ऐसा आइडिया दिया हो या कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर जनरेट करवा दिया हो जिससे आपने मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए हो? 2 मिलियन रुपीस से आपने शुरू किया एंड मल्टी मिलियन एक कंपनी आपने जनरेट की है। आपको ब्रांड कौन सा सबसे पहला मिला? Mercedes-Benz, they are my best customer. आज हमने हमारे जो बोर्ड रूम है उनके नाम से है। सर आपकी पहली सैलरी क्या थी? पहले वैसे 25,000 रुपए तनख्वाह दी थी आपने मुझे। हमने अक्सर देखा है आईटी इंडस्ट्री के लोग एक टाइम आता है सर दे विल ड्राई फ्रॉम माइंड्स। इज इट ट्रू सर? आफ्टर योर मैरिज आपकी एक लाइफ है और कई लोगों के कमेंट्स मुख्तलिफ किस्म की आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। सर मिली कहाँ पे भाभी? यार वो तो कहीं भी मिल जाते हैं, कोई वो नहीं था। मैं कॉलेज के बाहर जाके खड़ा नहीं होता। गाड़ियाँ कौन कौन सी रखी हुई हैं सलीम गौरी साहब? पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स कब दिया? So what's your age now? आप कैसे कर ले, मैं छोड़ दूंगा। मुझे लगता है सर 28 years। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक और आज बड़ी स्पेशल गेस्ट के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की एक टेक जो जाइंट समझे जाते हैं और उसके अलावा पाकिस्तान में इन्होंने जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री को बूस्ट किया और जिस तरह से ये पाकिस्तान में ही आईटी इंडस्ट्री को इन्होंने इवॉल्व किया है। आज पुराने दौर से शुरू करते हैं, 45 साल पहले शुरू किया और अब आज के दौर में एआई तक माशाल्लाह ये जदीद टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान में लेके आते रहे। इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी पूछेंगे, इनके मुख्तलिफ जो इन्होंने स्ट्रगल टाइम जो गुजारे हैं पाकिस्तान में या बैरून मुमालिक की बात करें तो वो सब चीज़ें आज एक यकजा करके हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आप लोगों को लर्निंग के लिए खसूसन और आईटी में जो आने वाले बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपकमिंग बनने जा रहे हैं और जो आईटी के बाद उन्होंने एक 4 साल के प्रोग्राम के बाद करना क्या है आगे, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम गौरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल हई। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड, बड़े एक्साइटेड आपने बातें की। आई लाइक दैट। सर जज़ाकल्लाह। आई लाइक द एनर्जी यू केम आउट विद। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जज़ाकल्लाह सर। सर हाउ इज़ योर लाइफ, अब कैसी चल रही है माशाल्लाह? देखिए, लाइफ का मतलब है कि यू हैव चैलेंजेस ऑल द टाइम, इट्स नॉर्मल। अब आप पे कि आप उन चैलेंजेस को नेगेटिवली लें या उनको फेस करके फिर बिल्ड अ गुड लाइफ। ठीक। सो मेरा पर्सपेक्टिव बड़े सिंपल है कि इट्स ऑलवेज बी अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी चेंज हमारे पास रहेगी और इस चेंज में मैंने अपने आप को कंटिन्यूसली मेक श्योर करना है कि मैं एक तो रेलेवेंट हूँ। अगर मैं रेलेवेंट हूँ तो फिर मैं खुश हूँ। सो अल्लाह का शुक्र आज मैं रेलेवेंट हूँ। जो आज हो रहा है मेरे जो कुछ दुनिया में हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, दीज आर गुड टाइम्स। बेहतरीन। सर 45 साल पहले शुरू किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सर किस तरह से ये सारा ख्याल आता है और आपकी जर्नी कई जगह पर आपने एक्सप्लेन कर दी हुई है कि आपने स्टार्ट किया इंजीनियरिंग से एंड देन यू मूव टू लाइक पाकिस्तान, रोमानिया से आप पढ़े, मतलब इतने मल्टीपल सिटीज़ और कंट्रीज़ में आप रहे, फिर वाई पाकिस्तान सर? मैं आपसे कहूँ व्हाई नॉट पाकिस्तान? बिल्कुल। बिकॉज देखें, अल्टीमेटली जहाँ से आप उठे हैं अगर वहाँ वापस नहीं आए और कुछ दिया नहीं तो फिर आप जिए नहीं। बड़ा सिंपल सा मेरा है। मैं 22 साल बाहर रहा। बिल्कुल ठीक। और उसके दरमियान में सिर्फ 1 साल के बल्कि 9-10 मिनट के लिए मैं आया, कराची में रहा और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। ठीक। तो एक बहुत लॉन्ग पीरियड था जिसमें मैं पाकिस्तान से दूर रहा। ठीक। और उसमें चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरी फैमिली है, मैं खुद हूँ, एक वक्त ऐसा है कि फील किया कि यार मैं वक्त गुजार रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा। यानी मैं ठीक है। मैं जी रहा हूँ अपने लिए और कमा भी रहा हूँ और एक अच्छी लाइफ भी ऑस्ट्रेलिया में है। आपके पास अच्छा घर है, एक गाड़ी अच्छी वाली हुई है, आप अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, आपका काम अच्छा जा रहा है। ठीक है। बट दिस इज इट, और कुछ नहीं। यानी आप एक वक्त आएगा कि आप बेमायने हो जाएंगे। यानी कोई आपका मायने नहीं है, आप कुछ नहीं माना, कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई आपको जानेगा नहीं। तो ये मेरे लिए बेमानी लाइफ थी।
और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पर मैं कभी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो एक छोटी जगह, यानी आबादी उसकी उस वक्त अबाउट 18 मिलियन की, वो पूरी उसकी 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में 18 मिलियन की उनकी टोटल पॉपुलेशन थी। तो वन आई थिंक आई फेल्ट कि यार यहाँ पर मुझे कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकेगी, ऑलरेडी प्लेस हैं ठीक है। जहाँ उभरना बहुत मुश्किल है, ठीक। तो फिर क्यों ना वापस जाऊँ अपने मुल्क में। एक तो ये रीज़न था, दूसरा रीज़न ये था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो भी मुझे पाकिस्तान से कोई IT की इंडस्ट्री नज़र नहीं आई। ठीक है। मुस्तकिल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में कोई IT कंपनीज हैं, इंडस्ट्री है जो ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलियन के लिए अपना ऑफर करे सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स। कोई भी नहीं था। कोई नहीं था। तो वो एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी जो 1995 में फिर मैंने आई गिव अप माय वर्क इन ऑस्ट्रेलिया और अपनी फैमिली को उठा के मैं लाहौर ले आया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं ना पैसे सेव करता हूँ, ना कोई मेरे पास मेरी एबिलिटी करने की। स्टिल सर, सिर्फ ये था कि कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है IT का, वो ग्लोबली एक ख्वाब, ठीक है। आपका ड्रीम है, विजन था एक अब्सर्ड किस्म का, मैं अब्सर्ड कहूँगा, एक अब्सर्ड आपके ज़हन में आ गया कि यार मैंने तो ये करना है। अब ना उसके पीछे आपके को वो है, ना फाइनेंसिस है, ना कुछ है, और आप उठ के आ गए और पाकिस्तान को आप जानते भी नहीं, 22 साल से बाहर हैं। लकीली माय एल्डर ब्रदर शाह आलम को बख्शे, वो नहीं है, अल्लाह जन्नत। ही बिकेम माय इन्वेस्टर। कहा यार मेरे पास थोड़े से पैसे, तेरी ये इन्वेस्टमेंट ले ले और काम कर ले। तो मैंने कहा यार आप अपनी जो ये आपकी सेविंग है, मैं कोई गारंटी तो आपको देता नहीं, कोई श्योरिटी कि ये मेरा क्या बनेगा, मेरा तो कोई भरोसा नहीं, मैं ये काम चले नहीं चलेगा, मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चलूंगा, तो वाई आर यू टेकिंग रिस्क विद मैंने। कहता नहीं यार, मैं तुझे देख रहा हूँ बड़े इतने सालों से, तुम जो भी करते हो बड़े सीरियसली करते हो, तो डेडिकेशन के साथ। हाँ, तो उसमें तो ऑब्वियसली फिर नाकामी कामी तो इसका हिस्सा है बिल्कुल ठीक। इसका। तो मुझे पूरा पता है कि मैं रिश्ते रहो, फिक्र नहीं करो, तुम इसको पैसे को लेके अपना काम स्टार्ट करो। कितने पैसों से स्टार्ट किया? उस वक्त 2 मिलियन रुपीस थे, मेरे ख्याल हार्डली $50,000 भी नहीं बनते उस वक्त के, अगर आप निकालें उस वक्त के। ये बात है 1995 की जी। अगर आप हिसाब करें तो मैं $50,000 बनते थे। अब अप्रोक्सीमेटली अगर हम उसको 2025 में ओवर करें, $1 बिलियन हम जनरेट कर चुके हैं, ओवर $1 बिलियन की आप पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। उस $50,000 से। सर, इसमें ना एक चीज़ बड़ी अहम है, जो हमारी ऑडियंस है ना, वो एक चीज़ बड़ी नोट करती है कि जिस तरह आपने जिक्र किया, आपके भाई ने आपको इन्वेस्टमेंट दी। आज के दौर में सर अब भाई भी नहीं देते, वो क्या करें सर? नहीं, भाई से लेनी भी नहीं चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, नहीं। आपका ख्याल ये है? मेरा ख्याल है बिल्कुल। लेकिन सर बहुत उस टाइम मुश्किल अगर है। आप ना लेते तो शायद आज नेटसोल होती। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन वैलिड है। एक तो खैर मेरा एकदम आपको जवाब ना लें, लेकिन माय पॉइंट है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, यानी आप किसी के साथ काम करना आसान नहीं है, किसी के साथ। ठीक है। जब 2 दोस्त मेरे पास आते हैं, SG हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप क्या हमें एडवाइस करेंगे, हमने ये डिज़ाइन किया, वो किया, तो पहली चीज़ में तो यार ना करो, ठीक है, डोंट वर्क टुगेदर। तो बड़े अच्छे दोस्त हो, ये दोस्ती खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इट विल नॉट लास्ट। करनी है हाँ, तो फिर मैं मुझे पहले लिख के ला के दो, मुझे एक एक लफ्ज़ लिखा चाहिए कि तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा और तुम दोनों की जिम्मेदारी क्या होगी। जब मैं वो पढ़ लूंगा तो फिर मैं तुम्हें ओके करूंगा, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। डोंट डू इट अनटिल आई एम सेटिस्फाइड कि जो तुमने लिखा है उसमें क्लैरिटी है कि किसका क्या रोल है, ठीक है, क्या जिम्मेदारी है और क्या कंट्रीब्यूशन है। जब वो लिख लोगे तो काम शुरू करो, फिर तुम नाकामी होगे, फिर तुम ठीक रहोगे। ठीक। होता ये है अब्दुल भाई कि हम इमोशनल होकर एक दूसरे के साथ, चाहे वो भाई हैं, चाहे बहन भाई हैं, या दोस्त है, बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि यार लेट्स वर्क टुगेदर विदाउट डॉक्यूमेंटिंग एनीथिंग। यकीन कीजिए विद इन अ शॉर्ट पीरियड कोलैप्स कर जाता है। मैंने सिर्फ बिजनेस क्लब से नहीं देखा, दोस्तियां और फैमिलियों को आपस में दूर होते देखा है। I've seen that with a regret कि पूरी जिंदगी फिर लोगों ने आपस में बात नहीं की और वो दूर है और वो फिर दुनिया से चले गए, लेकिन बात नहीं की। ठीक है। तो मेरे बहुत तल्ख तजर्बे हैं इस मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, कि आपको अगर करना है तो मेक श्योर कि एक एक लफ्ज क्लैरिटी हो और इमोशन को हटा के, ओ मेरा तू भाई है, ये तो मेरा दोस्त है, आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क दैट वे। क्योंकि जब काम चल पड़ेगा तो मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। व्हेन मनी फ्लोज इन एंड देन वो कहते हैं ना सर, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे फिर रिलेशनशिप्स बहुत साइड पे हो जाते हैं। फिर आप ऐसा मौका ना आने दीजिए, मेक श्योर करें इट इज डूएबल, इट इज स्टिल पॉसिबल कि भाई काम करे, इट इज पॉसिबल कि दोस्त काम करें, बट यू हैव टू मेक श्योर, आपको जिम्मेदारी है कि इमोशन को साइड पर कर दें, बैठ जाए, कोई भाई भाई ना करे, एक एक लफ्ज को लिख ले, उसमें मल्टीपल चीज़ें, जिम्मेदारी, कंट्रीब्यूशन, कौन क्या लेके आएगा, कौन क्या देगा और किसका क्या हिस्सा है और किसने क्या काम करना है। ठीक, बिल्कुल। इफ यू डू दैट
हमने कामयाब होते देखे हैं, हमने दोस्तों को भी कामयाब होते देखा, हमने फैमिली को भी कामयाब देखा, लेकिन उसकी परसेंटेज इसलिए कम है कि मोस्ट केसेस में जब आप पार्टनरशिप करते हैं फैमिली या दोस्तों से, तो इमोशनल होकर आप 2-4 लाइनें लिख के काम शुरू कर देते हैं। प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं करते, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं करते। डॉक्यूमेंट यू हैव टू डॉक्यूमेंट वेरी क्लियरली, टेक योर टाइम, उस पर टाइम लगा लीजिए। ठीक, बेशक 1 हफ्ता 10 दिन लॉयर के पास चाहिए, एक एक लफ्ज देखिए। जब वो करेंगे तो यकीन कीजिए आपको फायदा है, आप इंशाल्लाह काम कर लेंगे, क्योंकि बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा क्लियर है कि किसी क्या करना है, कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई मेरा ये कहा था या मैंने वो कहा था। एग्जैक्टली, या मेरा या मैं ज्यादा काम करता हूँ, होता क्या है मेरी कंट्रीब्यूशन तुमसे ज्यादा है, या मैं ज्यादा या सेल में पूरा दिन बैठा रहता हूँ। हाँ, that's it. ये फिर आ जाता है कि फिर तुम्हारा हिस्सा सेम ही हो जाता है, तुम फोन पे होते हो। एग्जैक्टली तो ये वाला मामला हम भी देखते हैं, हमारे आम माशरे में भी लोगों को फेस करने पड़ते हैं, और आपने बड़े अच्छे एक्सप्लेन किया कि उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। सर, बैक टू योर लाइफ जर्नी, यू केम टू पाकिस्तान, इतनी 2 मिलियन रुपीज से आपने, डॉलर से 2 मिलियन रुपीज से, नॉट डॉलर, उससे शुरू किया, एंड माशाल्लाह मल्टी मिलियन एक कंपनी आपने जनरेट की है, नेटसॉल के नाम से बनी, पाकिस्तान पूरा जानता है, आईटी वाले तो खुसूसन। अच्छा सर, उसके बाद चैलेंजेस क्या आए? इन्वेस्टमेंट भी हो गई, चीज़ें भी हो गई, फिर आपको ब्रांड कौन सा सबसे पहला मिला जिसको आपने पिच किया? बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि डे 1 से जब मैं आता हूँ लाहौर और ऑफिस खोल के बैठ जाता हूँ और लोगों को स्टार्ट कॉलिंग पीपल के, यार मैं आईटी सर्विसेज ऑफर करता हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी है और मैं इसमें आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ, मैं आपके सारा नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ, मुझसे काम कराएं। तो जीरो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, जीरो। दिस इज़ 1996 जनवरी की बात है, और उस वक्त पाकिस्तान में आईटी, उस वक्त भी अभी आईटी का जो कंसेप्ट था क्लियर नहीं था बिजनेसेस को, कि आईटी उनको कैसे हेल्प करेगा, क्या आईटी का जो इंक्लूजन है उनके बिजनेस से, उससे उनकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, या दे विल हैव अ बेटर परफॉर्मेंस, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, नहीं था। ये 30 साल पहले की मैं बात करूँ, तो मैं बड़ा मुश्किल टाइम देखा, इट वॉज वेरी टफ टाइम। एंड अगेन हम फैमिली की बात करते हैं, जो पहली ब्रेक नेटसॉल को मिली वो भी फैमिली की तरफ से मिली। मेरे एक और छोटे भाई थे मेरे, वो मर्सिडीज बेंज में काम कर रहे थे यूके में एज ए आईटी कंसल्टेंट। ठीक, उनकी कॉल मुझे आई एक दिन अचानक कि मैं थाईलैंड में हूँ और हम थाईलैंड में आए हैं, मर्सिडीज बेंज का सिस्टम लेके, हमें हेल्प चाहिए, तो क्या तुम हमें कुछ लोग दे सकते हो, रिसोर्सेज, सो दे कैन हेल्प। एंड दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक वी गॉट। और आपने फिर यहाँ से फाइंडिंग्स शुरू की? जी, मैंने यहाँ से शुरू की और हम रिसोर्स लेके गए वहाँ पर थाईलैंड में, उन्होंने काम शुरू किया। पहली चीज़ ये कि अच्छे लोग लेके गए, वी टुक द राइट पीपल। पहली चीज़ ये थी कि जो कहा गया उस उनको लेके गए, कोई गड़बड़ नहीं की। जो अच्छे लगते उनको अच्छा पे किया मैंने, उनको फिर मैं थाईलैंड लेके गया। उन्होंने जब काम किया तो कस्टमर वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उस वक्त जो टीम थी वो प्रोफेशनल थी और वो अच्छे लोग थे, तो उससे एक इम्पैक्ट जहन में आ गया मर्सिडीज बेंज के कि ये रिलायबल लोग हैं। असल में उस कंपनी का नाम तो नहीं पता था, स्लिम गौरी इज रिलायबल, कि ये रिलायबल है, इसको हम काम देते हैं इन शॉर्ट। तो वहाँ से फिर मैंने उनको पिच करना शुरू किया और मुझे काम दे। और सर, लेकिन वो जिस तरह आपने जिक्र किया था कि आईटी इंडस्ट्री उस टाइम पे इतनी ग्रूम नहीं थी यहाँ पर, फिर लोगों को ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई? बहुत मुश्किल हुई, बिल्कुल हुई। कहाँ से ढूंढे, कौन सी यूनिवर्सिटी से ढूंढे? लाहौर, इस्लामाबाद मतलब असल में आपको हमें चाहिए थे एक्सपीरियंस लोग, तो बैंकों से वो जो सिस्टम था वो बैंक्स में चल रहा था, ठीक, कराची में। तो फिर मैं कराची आके बैठ गया और दिन रात ढूंढे, लोगों को कॉल्स कराई, या कोई किसी को जानता है, कोई आईटी में, जो किसी भी बैंक के आईटी डिपार्टमेंट से, उनको मैंने प्रोब करना शुरू कर दिया, कोई किसी का एक्सपीरियंस है। सो अल्टीमेटली देखिए, इसके लिए यू हैव टू गो आउट द वे, कुछ करना है तो कर लिया। मैं लेके आ गया 4, और वो दे वर सरप्राइज एक्चुअली मर्सिडीज बेंज वाले कि मैंने 4 लोग ढूंढ लिए उनके लिए, दे वर वेरी सरप्राइज। क्या बात है। और सर फिर मुझे ये बताएं, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मर्सिडीज बेंज तो नहीं? मेरा थी मेरी पहली गाड़ी थी लाहौर में, मेरी फेवरेट गाड़ी तो हुई थी जब मैं यहाँ आया हूँ, तो मैंने पहले वो ली है और 4 साल वो चलाई है। वाह सर, वो अभी भी रखी हुई है या निकाल दी? पता नहीं कहाँ चलेगी, वो 30 साल हो गए वो गाड़ी कहाँ है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैं मैसेज दे रहा था लोगों के, जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना, तो आपको सब चीज़ें पीछे करनी पड़ती हैं, अपनी ज़िंदगी को पीछे हटाना पड़ता है। अब ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी बड़ी गाड़ी थी, होटल के नाम से, बिग कार, नाइस कार, सेडान थी। एंड ऑस्ट्रेलिया में वी लिव्ड इन अ बिग विला, इट्स अ नाइस हाउस। यहाँ पर आ गए, भाई के साथ ही मैं आ गया, घर में शेयर कर दिया, क्योंकि अभी घर भी नहीं था मेरे पास, ठीक, फर्स्ट में। सो स्टार्टेड द लाइफ with very little means and didn't care about that. I didn't care about मैं कपड़े कैसे पहनता हूँ, didn't care about मेरी गाड़ी कौन सी है। 4 साल तक मैं उस गाड़ी को लेके
पूरे और उसी पे पाकिस्तान काम में किया, उसी मेहरान पे पे। मेहरान पे काम किया, घूमता रहा। हालांकि पेमेंट्स आनी शुरू हो गई थी, मर्सिडीज बेंज से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गए थे, देयर वाज मनी कमिंग इन, स्टिल फोकस वाज नॉट माय सेल्फ, फोकस वाज कि कंपनी को बिल्ड करना है और Growth. कुछ बनाना है और मर्सिडीज बेंज को अच्छी सर्विस देनी है। सो दैट वाज द, बट यस, मर्सिडीज बेंज इज माय फेवरेट कार, आई लाइक दैट कार, दे आर माय बेस्ट कस्टमर। आज हमने हमारे जो बोर्ड रूम है उनके नाम से है, उन्होंने हमें सब मर्सिडीज बोर्ड रूम, जी जस्ट सीन जी, आप नीचे। देखें जैसे हो क्या, वो बस बोर्ड रूम है, सबसे बड़ा बोर्ड रूम है, और वो हम रिकग्निशन हमारे कस्टमर की, बिल्कुल, क्योंकि आप योर फर्स्ट क्लाइंट इज लाइक, एंड दे स्टिल माय बिगेस्ट क्लाइंट, नॉट वाह। फर्स्ट क्लाइंट, फॉर 30 years दे आर माय बिगेस्ट क्लाइंट। हमने एक कंट्री से शुरू किया था, आज 12 कंट्रीज में मर्सिडीज बेंज हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे सोल्यूशन पे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता है। द पोर्टफोलियो वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर मैनेज ऑन सॉफ्टवेयर, जो हमने 30 साल में ऐसा बना के उनको दिया, एंड दे डिडंट गो एनीवेयर एल्स, वो कहीं और नहीं गए। क्या बात है सर, इट्स योर क्रेडिबिलिटी सर, माशाल्लाह। सर आगे चलते हैं, मुझे ये बताइएगा, स्ट्रगल टाइम, हार्ड टाइम्स में कुछ किस्से, कुछ वाकयात होते हैं जो याद रह जाते हैं बंदे को, कोई ऐसा वाकया जो याद रह गया हो, आज भी याद आता हो, और जब लाइक यू फील 25-30 साल पहले का वाकया होता है और बंदे के दिमाग में जब आए वो ऐसे ही लगता है कि शायद मुझे अभी चुभा है कुछ। बहुत से वाक़ थे। देखिए, ये सफ़र आसान नहीं था। ये सफ़र हर वक्त अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी। मर्सिडीज बेंज मिल गया, आ गया, जो मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने उनके साथ बैठ के, अभी तक मैं वो स्टोरी हर एक उससे शेयर करता हूँ मैं, कि वो बैंकॉक मुझे उन्होंने बुलाया कि आ जाओ। जब मैंने कहा कि मुझे 4 लोग मिल गए, तो क्या चाहो बैंकॉक, ठीक है, मैं बताओ, तो मैं बैंकॉक चला गया। ये मई 96 की बात है, और मई में बैंकॉक में बहुत गर्मी होती है, इट्स वेरी वेरी हॉट सिटी, बड़ा ह्यूमिड होता है। तो वो अब होटल में ठहरे हुए थे जहाँ पर उनका ऑफिस था, क्योंकि अभी वो भी नई कंपनी थी, दे डिडंट हैव ऑफिस है, तो उन्होंने ऑफिस में, होटल में अपना ऑफिस ना लिया, वहीं अपार्टमेंट ले लिया। तो मुझे भी कहा इस होटल में ठहर जाओ, तो मैं चेक इन कर गया। मैं चेक इन के कॉल किया, क्या पीटर कस नाम था उसका, एमडी का, पीटर, आई मीन नाउ द होटल, व्हेन कैन यू, कहता कम डाउन टू द पूल साइड एट 12 o'clock, 12 बजे आ जाना पूल के साइड पे। सुबह के 9 बजे थे। हर मैं 12 बजे तैयार होके, सूट पहन के, ब्लू सूट, जेल वेल लगाया बालों को ना, चमकते हुए बाल, रेड टाई पहन के मैं पूल साइड पे चल पड़ा। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई बिजनेसमैन बैठे होंगे मर्सिडीज बेंज के, कोई बैठा होगा, और वो मेरा वेट कर रहा है। तो मुझे कोई नजर नहीं आया, मुझे 2 गोरे नजर आए, वो उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी और बियर पी रहे थे, बैठे थे। मैं गया, मैं आगे निकल गया। अच्छा, तो वो मुझे देखते रहे, फिर मुझे मेरे पीछे से आवाज़ आई, सलीम। मैंने मुड़ गया, कहते इधर आओ। ओके, कहते व्हाई यू ड्रेस लाइक दैट, दिस इज मे बैंकॉक, इट्स हॉट। I'm going to meet Mercedes-Benz customer, I want to impress you. कहता we are impressed, take off your tie, take off your jacket, sit down. ओके, That is the start of a friendship. We become very good friends. We क्या become बात। such a good friends that they change the life. It's all depending on how you interact with people. It's all about relationship. वो सर एक कोड भी है ना कि कामयाबी का रास्ता मुसलसल राब्ता, कि आप राब्ते में रहें, वो कोऑर्डिनेशन में पहली रहें। मुलाकात हमारी विद इन फ्यू मिनट्स आइस ब्रेक हो गई मेरी बातों से, उनकी बातों से, एंड वी सैट डाउन, एंड एक नेपकिन पे हमने 40,000 पाउंड का क्रेडिट साइन किया कि ये 4 लोग 1 साल के लिए काम करेंगे। 40,000 पाउंड बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त की, और नेपकिन पे लिखा, उन्होंने कहा जी जाओ बंदे लेके आओ। क्या बात। बस बिकॉज ऑफ हाउ दे मेट मी, हाउ दे सी मी। उसके बाद क्या हुआ, फिर लंबी स्टोरी है। सही हो गया सर। अब आते हैं एआई पे। बच्चे अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन रहे हैं, अब एआई बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं जॉब्स खा जाएगी, ये हो जाएगा, एआई विल टेक योर एवरीथिंग। आपने सर कोई ले ऑफ्स किए नेटसोल से एआई आने के बाद? नहीं, हम ले ऑफ नहीं करेंगे, विल नॉट ले ऑफ, वी विल रीस्किल आवर पीपल। एक एक जॉब जिम्मेदारी है। मैं पाकिस्तान जॉब देने आया था, मैं जॉब से निकालने थोड़ी आया था। बिल्कुल ठीक। दैट वाज नॉट माय मोटिव। मोटिव वाज टू क्रिएट जॉब्स। सो पहले हम अपनी बात करें, फिर मैं आपको ग्लोबल बात करता हूँ जी। कि हम वी विल नॉट ले ऑफ, वी विल इंशाल्लाह रीस्किल आवर पीपल। हाँ, हायरिंग कम हो जाएगी फ्यूचर की, ठीक है। न्यू हायरिंग ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि एआई का इफेक्ट आना शुरू हो गया। लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारे लोग हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े की हैं। एक एक बच्चा बच्ची हमारे की है, हमारी दे आर लाइक फैमिली टू अस, एंड जिनके पास स्किल नहीं, स्किल हम कर रहे हैं, और स्टार्टेड रीस्किलिंग एवरीवन, प्रोग्राम्स इस तरह के, ठीक है। नाउ एक इम्पैक्ट बिल्कुल आ रहा है, इट इज इम्पैक्टिंग द ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री। थोड़ा सा मैं आपसे बताऊं दुलई कि वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम आईटी टू एआई इंडस्ट्री। Yes. पहले थी आईटी इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक। तो वी सेड आईटी। अच्छा, एक बात है, हम आईटी को भूल जाएंगे, आईटी का लफ्ज निकल जाएगा, एआई इंडस्ट्री। अब फर्क दोनों में क्या है, मैं फर्क समझाता हूं। जी।
IT industry was about a machine, a software and a human using the machine and software to process the data ठीक to bring our results. So we needed a lot of humans. हमें बहुत सारे humans हमने create किए क्योंकि चाहिए बिल्कुल थे. ठीक. Suddenly computers आ गए. अब उनके expert थे तो हमने पिछले 50 साल में millions के लोग train किए क्योंकि everybody was using machines. बिल्कुल ठीक. But to use the machine you need the humans. So there were a lot of humans were trained and created, and so IT industry was booming. बिल्कुल It ठीक. was booming until last year. इंडस्ट्री जहाँ पर कोई आके मुझसे कहता है ना कि बच्चों को क्या पढ़ाओ, यार IT पढ़ा दो, मगर सोचे कहता है यार कंप्यूटर साइंस करा दो. IT industry is dying, is going to die. It's already dying very quickly. And how is it dying? AI जो है, AI में you still have a machine, you still have software, but then you have AI agents instead of humans. You have AI agents processing your data. बिल्कुल ठीक. So gradually, slowly, humans will not be in the forefront with machines. Machines will be already started. It's हाँ, already started. अभी भी चल रहा है बिल्कुल. अब आप चैटबॉट यूज करते हैं. You have used chatbot. Yes. कॉल सेंटर्स जो थे, एक प्राइम एग्जांपल है. आपको कोई सपोर्ट चाहिए थी, आप कॉल करते हैं, वन पर्सन पिक इट अप एंड टॉक टू यू एंड हेल्प यू विद योर प्रॉब्लम. That is already taken over by chatbots. बिल्कुल ठीक. Call centers are gradually disappearing. So millions of jobs already gradually slowly. Because of the AI. Because of AI. ठीक. क्योंकि चैटबॉट्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर AI ड्रिवन, और वो हर बात का जवाब फौरन सच के जवाब देते हैं. वो हर जबान बोल लेते हैं. दे स्पीक एवरी लैंग्वेज. सो यू स्पीक पंजाबी, दे टॉक टू यू इन पंजाबी. द ह्यूमन कैन डू दैट. सो ऑलरेडी इसका, तो ये एक एरिया बता दिया. तो जितने भी लो एंड के स्टार्टअप जॉब्स हैं वो तो ग्रेजुअली AI टेक ओवर कर रही है. सो इसका इम्पैक्ट आ रहा है. अब AI इंडस्ट्री ग्रेजुअली इवॉल्व हो जाएगी. एक वक्त आएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. IT इंडस्ट्री ऐसा ख़त्म हो चुकी होगी. हमारा रिलायंस और AI एजेंट्स हो चुका होगा. तो फिर जॉब की नोयत ऑलरेडी जो हो रही है चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी. लोग कहते हैं कि जी AI तो आई लाइक प्रीवियस रेवोल्यूशंस. हर रेवोल्यूशन में जब कोई नया कंसेप्ट आया तो फिर नए जॉब्स क्रिएट हुए. स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी पे आए तो देयर वर मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएटेड. फिर मशीन्स आ गए, फिर कंप्यूटर्स आ गए, फिर इंटरनेट आ गया, जॉब्स क्रिएट हुए. ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर AI. क्योंकि AI तो मकसद यही है कि यू वर्क विदाउट ह्यूमंस, यू वर्क मशीन टू मशीन. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन AI एंड IT. सो ये वो जमाना नहीं है कि नए जॉब्स, यस न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बट इन अ स्मॉल नंबर. ये वो लोग हैं जो AI को कंट्रोल करेंगे. ठीक है. हेड्स पोजीशंस पे हेड पोजीशन पे होंगे और डिजाइनर्स होंगे, लेकिन छोटे नंबर पे होंगे, स्मॉल नंबर. एक क्रिएटर, एक डिजाइनर कैन टेल AI कि यार ये मुझे डिजाइन कर दो, वो डिजाइन हो जाएगा. ठीक है. पहले हमारे पास मल्टीपल डिजाइनर क्रिएटर बैठते थे, एक डिजाइन करते थे पेपर पे, फिर हम डेवलपर्स देते थे, डेवलपर डेवलप करते थे. तो वो बहुत बड़ी टीम थी. ठीक है. दैट इज गोइंग टू चेंज. इवन चाहे आर्किटेक्चरल फर्म पे चले जाइए, कहीं चले जाएं. अब तो हर सेक्टर में यूज हो रहा है. अब आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए, वो उसको बता देगा मशीन को, यार मुझे इस तरह, ये मेरी स्पेस है, इतना एरिया, मुझे डिजाइन कर दो. उसको फेंका, उसको उठा के बाहर फेंका, डिजाइन आ गया. डिजाइन आ गया. जिसपे 4-4, 5-5, 6-6 दिन लगते थे. महीनों लग जाते थे. महीनों लगते थे. नंबर्स करने पड़ते थे. मशीन नंबर्स करके देगी, एक एक सेंटीमीटर आपको कर देगी, डिजाइन कर देगी सारा. इट्स नॉट हैपनिंग. इट्स नॉट, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ. सो the world is changing. We have to accept the world. Yes, jobs will go. Yes, new jobs will be created, but a small number. So now we all have to be geared and ready. Understand कि ये reality है. ठीक है. अभी 2 दिन पहले मैं एक स्कूल में बात कर रहा था, तो मैं कहा जी हम कॉन्स्टेंटली बात करते हैं फ्यूचर में योगा, फ्यूचर योगा. Because future is today. Now is the future. That future we used to talk about is today. So we are facing the challenge now. तो आप भी ready हो जाएं. बिल्कुल. तो एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा चैलेंज है. हाउ डू वी एजुकेट, व्हाट डू वी एजुकेट. सर यही मैं बात करने लगा था कि जो आप बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं सेकेंड ईयर के बाद, इंटरमीडिएट कर लिया, अब उन्होंने एडमिशन्स लेने हैं. कई बच्चों के ऑब्वियसली इंटरेस्ट होता है कि IT में जाना है, BS में जाना है, BS CS है, और भी मुख्तलिफ कंप्यूटर साइंसेज अलग प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, मुख्तलिफ इस तरह की 4 साल के प्रोग्राम्स हैं. AI भी अब इंक्लूड कर दिया गया प्रोग्राम्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ ने. लेकिन सर अब आप बच्चों को क्या मशवरा देते हैं कि वो अब AI ही करें या रेलेवेंट वो कंप्यूटर साइंसेस करें या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करने वाले जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो क्या करेंगे सर पाकिस्तान में अब? देखिए, क्योंकि सिस्टम इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकता, तो फिर वी हैव टू एक्सेप्ट जो अभी सिस्टम है. आई कांट बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा बस है तो मैं पहली क्लास से AI शुरू कर दूँ, टैबलेट दे दूँ बच्चे को, बुक चढ़ा दूँ सारी, और जो ग्रेड 1 में बच्चा जाता है तो उसको एक टैबलेट दूँ, AI दे दूँ, और उसको मैं सिखा दूँ कि तुमने इसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है, हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट एंड हाउ डू यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सट्रैक्शन.
थोड़ा कंसेप्ट समझिए अब्दुल भाई, हमारी एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिटेंशन। व्हाट इज रिटेंशन? मेमोरी। कि आप मेमोरी में याद रखें, रिटेन करें, तो फिर आप एग्जाम पेपर आएगा उस पर अपनी मेमोरी से उतार दें उसको। उतार दें, लिख दें, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, A+ आ जाएगा, ए आ जाएगा, B आ जाएगा, क्योंकि जो आपने याद रखा था। वेल, दैट इज नॉट गोइंग बी नीडेड एनी मोर। अब है एक्सट्रैक्शन। व्हाट इज एक्सट्रैक्शन? कि आप हाउ यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द सिस्टम। दैट इज, तो वो है पावरफुल। तो हमें बच्चों को आज से एक्सट्रैक्शन सिखा देनी शुरू कर देनी चाहिए, ग्रेड 1 से, हाउ टू एक्सट्रैक्ट information, and so from that information then they get the geography, they get the math, they get everything done. They can ask the machine to solve the biggest mathematical problem by just telling system मुझे solve कर दो, वो solve कर देगा। वाह। That, so हमें एयर 1 से शुरू करें। अगर मैं, आप मुझे बना देना, तो मैं क्या करूँ, और एयर 10 तक आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, कि भाई एयर 10 तक आप इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे नॉलेज से, एबिलिटी से टू यूज मशीन, क्योंकि इतना कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। आप इतने पावरफुल होंगे कि आप बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, उससे बड़ा ब्रिज बनाएंगे, क्योंकि आपको सब पता है कि कैसे डिजाइन करना है। दैट्स व्हाट आई बिलीव एजुकेशन विल बी इन नेक्स्ट फ्यू ईयर। 10 के बाद एजुकेशन होती रह जाएगी आपको, अगर आप इस तरह पढ़ा रहे हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू टीच अ किड हाउ टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज, और ये टूल्स बढ़ते जाएंगे, एज वी गो ऑन वी गेटिंग मोर पावरफुल टूल्स कमिंग इन, मोर पावरफुल मशीन्स कमिंग इन। सो ईयर 10 के बाद तो आपका दिमाग वैसे ही हो जाएगा, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे विद नॉलेज एंड एबिलिटी टू गेट नॉलेज, कि आप कुछ भी डिजाइन कर सकेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो I believe that is the case. So, but coming back, आज yes we have those courses, we have to do them. बच्चे करें डिग्री करें, don't say कि बगैर डिग्री के मैं आके जॉब करूंगा, that's not a good idea। क्योंकि देखें, डिग्री पेपर पे ये नहीं कि आपने एक आके जॉब करना है, डिग्री में आप एक ह्यूमन बीइंग भी बन रहे हैं, इंसान भी बन रहे हैं, ठीक, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी आ रही हैं, आप लोगों से डील भी कर रहे हैं, आप टीचर से डील कर रहे हैं, आप आपस में कोलिग के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। तो कॉलेज स्कूलिंग इज क्रिटिकल, वी नीड दैट कॉलेज स्कूलिंग नाउ, वी कांट जस्ट गेट अवे विद इट। सो मैं बच्चों को कहता हूँ यार डिग्री करो, लेकिन उसके साथ अप स्किल करते रहो, मेक श्योर दैट यू आर अप टू डेट विद जो आज की स्किल्स आ रही है, उन पर नजर रखो। अब आप बच्चे ये नहीं कहते मैं जी 4 साल की डिग्री ले ली है तो मैं मुझे जॉब मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, when you come out for a job you have to be up to date with that times requirement, उस वक्त की जो टाइम है, और आपको, और इतना मुश्किल इन्फॉर्मेशन या डिवाइस आपको बता रही है कि इस वक्त क्या डिमांड है, बहुत आसान हो गया है सर्च करना है। कि जब मैं आऊँगा, जो बच्चा आज एडमिशन लेगा वो 2029 में वो 4 साल में निकलेगा। yes. तो वो over the year she can see कि by the time मेरी डिग्री मेरे हाथ में आएगी, उस वक्त की डिमांड क्या है, उस वक्त की नीड क्या है। तो he and she has to make sure कि वो every year प्राइवेटली भी अपने आप को अपस्किल करें। यू हैव टू प्राइवेटली डू इट। आप स्कूल पर रिलाय मत करें, डोंट रिलाय ऑन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी टू डू दैट। बट एक और बता दूं आपको, इनटेक यूनिवर्सिटी का काम होना शुरू हो जाएगा, इट विल चेंज, क्योंकि कंसेप्ट वो किस तरह से सर? इसलिए कि लोग अब प्राइवेट पढ़ना शुरू कर देंगे, प्राइवेट, क्योंकि अल्टीमेटली आई विल ऑल्सो हायर पीपल विदाउट डिग्री। वो तो मैं हायर करूंगा लोग, क्योंकि अगर कोई स्किल हायर, स्किल बेस्ड, वो हायरिंग तो हो रही है, वो तो अभी भी हो रही है। अच्छा, और हम हर करेंगे, क्योंकि हमें तो एक प्री स्किल अगर आपका है तो मैं आपको कहूँ यार बैठ जाओ, ये मुझे टूल से मुझे चीज़ कर दो। और देखिए, डिग्री इज नीडेड फॉर डिजाइनर्स, इंजीनियर। आई डोंट नीड दैट मेनी इंजीनियर्स ना, मेरी इंजीनियर्स की नीड इतनी ज़्यादा ही नहीं। इंजीनियर तो 3-4 काफ़ी, अब तो 2 काफ़ी है। 2 इंजीनियर्स क्रिएट करेंगे आइडिया, वो मैं नीचे दूंगा, प्रॉम्प्ट दिया, और वो उसका डिज़ाइन निकल के आ जाएगा, और वो बच्चे इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो इट विल चेंज। सो डेफिनेटली ये जो स्कूल कॉलेज इंटेक, मैंने उनको कहा है कि आप बी केयरफुल, आपकी इंटेक कम नहीं हो जाएगी। मतलब एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर सकता है इस इंडस्ट्री का? कर सकता नहीं है, देखें ये हो रहा है ऑलरेडी, स्टार्टेड है। मैं बताया तो ये पूरी दुनिया में है, यहाँ नहीं है। ठीक है, इट्स ग्लोबल फिनोमेनन, इट्स नॉट जस्ट आवर फिनोमेनन। ठीक है, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनन। ये स्कूल सिस्टम चेंज होगा, ये स्कूलिंग रेलेवेंट नहीं रहेगी, इट्स नॉट रेलेवेंट एनीमोर, इट इज नॉट प्रैक्टिकल एनीमोर। मुझे आप ज्योग्राफी पढ़ा के पहाड़ का बता रहे हैं जी, यू नो K2 की ये हाइट है, मैं अभी निकाल के देता हूँ आपको, विद इन सेकंड्स आपको निकाल दूंगा। आज से 30 साल पहले तो मुझे इंसाइक्लोपीडिया ढूंढना पड़ता था, बुक देख के बताता था, या मैं याद रखता था। आप मुझसे कोई सवाल करें अब्दुल, मैं आपको विद इन सेकंड जवाब दे दूंगा। किसी सी की डेप्थ मुझसे पूछते, पहाड़ी की पूछते, कोई जंग का पूछे, कब हुई थी, कोई साइंस का पूछे, तो मैं भी आपको बना के देता हूँ। बिल्कुल ठीक। सो द नीड फॉर दैट एजुकेशन विल नॉट बी देयर एनीमोर, जरूरत नहीं होगी। एजुकेशन का मकसद है कि योर एबिलिटी टू डू वर्क, दैट्स व्हाई यू एजुकेटेड। आपको क्यों एजुकेट करते हैं कि आप कर सकें, तो आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। आपके हाथ में मोबाइल है, डिवाइस, मोबाइल, वो डिवाइस है, वो डिवाइस इतनी पावरफुल है कि इट विल लेट यू डू एनीथिंग एट ऑल। सही। तो ये ख़ुसूसन हमारी ऑडियंस जो अभी बच्चे कर रहे हैं BS IT, ये जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो अपस्किल अपने आप को करें और प्रोफाइल्स पे काम करें अपने, जिस तरह सर ने बताया। सर, हमारे ये जो जंग हुई पीछे रिसेंटली,
इसमें कहा जाता है, जो इन्फॉर्मेशन आई कि मेरा इंटरव्यू हुआ खालिद चश्ती साहब के साथ भी, उन्होंने भी बताया कि हमारे जो आईटी के एक्सपर्ट थे ना, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी वालों ने हैक कर लिए थे इंडियन सिस्टम्स। तो सर हमारी आईटी इंडस्ट्री वाले इतने माशाल्लाह महान हैं, इतने ज़्यादा समझदार हैं, तो और उन्होंने कहा, ये भी बताया कि 21 साल उनकी एज थी, 21-22 साल के वो लड़के नौजवान थे। तो सर यूथ में किस तरह से टैलेंट देखते हैं आप जब आते हैं? मैं तो विटनेस हूँ पाकिस्तान के टैलेंट का। देखें जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया और बनाया है, और अगर मर्सिडीज बेंज 12 मुल्कों में हमारा सॉफ्टवेयर लेके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, तो कुछ तो किया है, कुछ तो ऐसा डिज़ाइन किया। और किसने किया? वो आपके यूथ, इन्हीं बच्चों ने 21-22-23 साल की उम्र थी उनकी, जिन्होंने ये डिज़ाइन के सिस्टम और डेवलप किया और मर्सिडीज बेंज को हैंड ओवर किया। अभी मेरी टीम को 25 लोगों की टीम मेरी ऑस्ट्रेलिया पहुंची, एक नया कस्टमर के पास $20 मिलियन की सिस्टम डिलीवर कर रहे हैं। 25 बच्चे जाके बैठे, सब यंग बच्चे, 22-23-24 साल के हमारे बच्चे जाके बैठे हुए वहाँ पर, और कस्टमर का हैंड होल्ड कर रहे हैं और उसको सिस्टम दे रहे हैं। एक अमेजिंग बच्चे हैं वो, देखें इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपका टैलेंट बहुत आगे अदर कंट्रीज। हम कंपेयर टू छोटे मुल्क हैं, लेकिन हमारे पास टैलेंट ज़्यादा है, हमारे पास हंगर ज़्यादा है, हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये जो हमने एक देखा है मई में, दैट इज़ अमेजिंग जो हुआ है। दैट्स अ साइन ऑफ आवर एबिलिटी कि हम कितने स्मार्टली इंटीग्रेटेड हमने अपना सिस्टम्स हैक कर लिए हम लोगों ने। हैक के अलावा आपने बड़ा इंटीग्रेटेड वॉर लड़ी है। ये वॉर आपकी सिंपल नहीं थी, यू हैव अ वॉर में बड़ी इंटीग्रेटेड, आपने सारे लिंकअप से, आपके ड्रोन से, एवैक से, सैटेलाइट से, लैंड से आपने इंटीग्रेट करके पूरा अपना कमांड एंड कंट्रोल बनाया था, जहां आपकी विजिबिलिटी दूसरे से ज्यादा थी। आप उनको विजिबल थे, वो आपको विजिबल नहीं थे, इसलिए आप। और ये कैसे हुआ? इंटीग्रेटेड इन्होंने सिस्टम के सारे इंटीग्रेशन इन्होंने किए। ये इनमें इनका बहुत कमाल है इन बच्चों का। और कभी एयरफोर्स में जाके देखें, बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है, क्लेवर है। एंड अभी तो हम इनके इंशाल्लाह और देखेंगे। हमारी जीनिस जो है ये बहुत आगे। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि जो एआई रेवोल्यूशन है, इसका पाकिस्तान बहुत फ़ायदा उठाएगा। अच्छा, पास में आईटी में हमने नुकसान उठाया, क्योंकि आईटी में लोग चाहिए थे, तो हमारे नहीं थे। आईटी में आपको बॉडीज चाहिए थी, मिलियन, वो बॉडीज हमारा ह्यूमन चाहिए थे, हमें ह्यूमन चाहिए थे। हमारा 15-20 हज़ार बंदा निकलता था साल का, बाकी से मिलियन बंदा निकलता था। नॉट एनी मोर। अब आपको स्मार्ट बॉडीज चाहिए, यानी स्मार्ट लोग चाहिए, जो इंशाल्लाह हमारे पास है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट पाकिस्तान फ्यूचर। सर आईटी में एक तासुर ये भी है कि आईटी की जॉब्स में पैसा बढ़ा है। सर ये क्या कहानी है? देखिए पैसा उस चीज़ में होता है, आप बताता हूँ उसकी। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर सेलिंग। अपनी जो स्किल आपकी है, उससे आप वो आगे बेच के पैसा कमाया जाता है, तो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपका अगर आप $1 मिलियन का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो जो आपके डेवलपर हैं उनको भी कंपनसेशन वैसी होगी, ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर बिल्डिंग दैट। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जो स्किल है उसकी वैल्यू। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो सर्विसेज के आईटी के लोग हैं, वो $200 पर डे पे उनको चार्ज किया जाता है। पर डे पे ओवरसीज। ठीक है। जब आप अपनी सर्विस $200 $250 में उनको चार्ज करते हैं, कस्टमर पे करता है। वी चार्ज over $1,000 पर डे, दैट्स ऑल। वाई? यू नो वाई? बिकॉज जो हम देते हैं वो एक एक्सपर्टीज है जो और के पास नहीं है। ठीक है। तो हमने एक्सपर्टीज बिल्ड के हम वो उसकी सर्विस देते हैं, हम और कोई सर्विस देते हैं। तो कस्टमर इज हैप्पी टू पे $1,000, क्योंकि वो $1 बिलियन पोर्टफोलियो मैनेज करता है मेरी सर्विस को लेके। दैट्स ग्रेट। तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि आईटी में डेफिनेटली मेरे पैसा है। इट्स जॉब विद अ स्किल, इट्स हाई स्किल। इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें डिजाइनिंग है, इसमें आप जो दूसरी जगह नहीं है। सो और आगे भी पैसा है इसमें, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। देयर विल बी मनी इन इट, बट पीपल विद हाई स्किल। अब स्किल लेवल चेंज होगा। सर आपकी पहली सैलरी कहाँ की? नेटसोल में जब आए, या पहले जहाँ पे पहले जॉब वैसे तो 25,000 रुपये तनख्वाह दी थी आपने मुझे और मेहरान गाड़ी मिली थी मुझे। मेहरान गाड़ी मिली थी। और सर ऑस्ट्रेलिया में, या चले आपकी पहली जॉब? पहली सैलरी थी, बताता हूँ आपको। पहली सैलरी सऊदी अरब में थी, मुझे जॉब मिला पीकेआर में। बताइएगा सर। वो कर लेते हैं उस समय, मैं 50 साल पहले की बात कर दूँ, पीकेआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये था 1979 की बात है। मैं एक ट्रांसपोर्ट का जॉब था, एक टेलीफोन कंपनी थी, उन्होंने जॉब दिया। तो मुझे 4,000 रियाल उन्होंने मुझे सैलरी दी, और 2,000 उस पर वो टाइम में 6,000 रियाल का पहला लिफाफा मुझे मिला। तो उस तक रियाल 3 रुपये 4 रुपये का होगा, उस ज़माने में 5 रुपये का होगा मेरा ख्याल है। आप तो आके 80 रुपये 100 रुपये का, बट इट वॉज अ गुड सैलरी एट दैट टाइम। बट मैं सेकंड जॉब जब मैंने किया, जब मैं सिटी बैंक मूव किया हूँ, अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब मुझे ये जॉब अच्छा मिल गया है, इसमें मुझे अच्छा, उन्होंने मुझे गाड़ी भी दे दी, 6,000 का बन गया। काम हमको है नहीं, मैं बेला बैठा गाड़ियाँ आगे पीछे करता रहता था। बट मैंने सिटी बैंक अप्लाई किया कि मुझे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जॉब करनी थी। ठीक है। तो मैं अप्लाई कर दिया और कोई लेटर भेज दिया, वो करके मैं भूल गया।
तो कई महीने बाद उनका कॉल आई मुझे मेरे ऑफिस के नंबर पे कि मिस्टर गौर Are you still available? Are you still interested? मैं कहा yes. Is it the job in the computer department? He said, yeah. I go, okay, I'm interested. So मैं गया जॉब के इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट डे the American guy sat with me. तो मेरा कहता how much money you getting today? मैं कहा I'm getting 6,000 real and what else they give you? मैं कहता they've given me a car and few perks. तो कहता अच्छा ओके तो the job we have got is computer department but it's the lowest end job. ठीक है. यानी कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है. All right. वहाँ मैं ट्रांसपोर्ट मैनेजर था. हाँ. Okay, I'll take it. कहता you get 6,000 real. मैं कहा well we will give you only 3,000 real. अच्छा. Okay, I'll take it. कहता we don't have a car for you. मैंने कहा okay, fine, I'll walk around. Okay. कहता it's a night shift. तुमने कभी नाइट शिफ्ट किया? मैंने कभी नहीं की. कहता you have to work in the nights. मैंने कहा I'll do it. अच्छा उस वक्त मैं रियाद में था तो कहता we have to send you to Dammam because this is for our Dammam City Bank. मैंने कहा I'll go there. तो मैं शक्ल देखता है कहता why are you leaving the job सर with 6,000? आज अगर देखें तो ये सारी बैक चीज़ें सारी आ रही हैं ना मतलब आप 6,000 से 3,000 रुपये आगे गाड़ी थी गाड़ी चली गई तो इट्स लाइक डिसीजन किस तरह से कर लिया आज का बच्चा क्यों करेगा? नहीं करेगा नहीं करेगा. That's the difference. कोई नहीं करेगा That's the difference, Abdul Hai. So I took that job. You know why? Because I wanted to be in the computer department as a lowest job, computer operator. I took that job. मैं कभी रात को जगा नहीं था. रात को पहली रात याद है मुझे जब मैं बैठा नोजिया क्या वो मेरे साथ इजिप्शियन मेरा सुपरवाइजर था. 2 लोग थे रात के. ठंडा यक कंप्यूटर डिपार्टमेंट था यक और मेरे को गर्म कपड़े लेके नहीं गया. मैं जाके बैठ गया तो भाई 11:30 बजे मेरी आंखें ला रहा मैं बैठा हूँ वो बेचारा खुद ही लगा हुआ मेरा सुपरवाइजर था तो उसे हंसी आ गई. कहता है छोड़ा ठीक है इजी यू टू टेक फ्यू डेज फॉर यू टू गेट यूज्ड टू इट. पहले 2 रातें मैं couldn't keep up with my night. कभी जागे नहीं थे रात को. यंग बॉय ऑफ 20s का मैं था और सर्दी शदीद मुझे लगे. खैर नेक्स्ट डे फिर मैं कोट ले गया स्वेटर लेके बैठ गया. बट आई एक्सेप्ट दैट जॉब बिकॉज आई वांटेड टू बी इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट. दिस इज 5 years 46 कितने साल हो गए यार तो years ago. बट दिस इज अ डिसीजन व्हिच चेंज माय लाइफ. आई कुड हैव स्टेड इन द ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर सम टाइम. 2 साल के वो कंपनी बंद हो जाती लेकिन मैं पैसे खर्च वर्च करके ख़त्म करता. लेकिन जो मैंने सिटी बैंक से कमाया इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल आज आपके सामने बैठा हूँ. सर सेविंग कब करनी शुरू की लाइफ में? कभी नहीं की. आज भी नहीं की. आज भी नहीं की. असल घूमते फिरते रहते हैं सर आप? नहीं ऐसा नहीं है. घूमते फिरते ऐसे नहीं. काम से रिलेटेड नहीं मैं हूँ तो हर जाना हूँ बट मेरा एक डिफरेंट फिलॉसफी में लाइक की. द लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड whatever you earn if you're not using to live well then you've wasted your life. आपने जिंदगी ज़ाया कर दी अपनी. और मेरा स्पेंड कैसे बताओ ये नहीं कि अय्याशी में खर्च करें. इवन टेक केयर ऑफ अदर पीपल ऑल्सो. इट्स ऑल अबाउट हर एक के लिए आपके जो आपके पास आया वो आपके लिए सिर्फ नहीं है. आप वसीला हैं दूसरे लोगों का. सो आई बिलीव इन दैट. माय फादर पास्ड अवे 4 साल पहले उनकी ही पास्ड अवे. अल्लाह करके रहमत करे. 0 एसेट 5-7 लाख बैंक में थे उनके और उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी. एंड ही लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ. इवन रिटायरमेंट के 30 साल तक भी उनके पास पैसे होते थे और वो पैसे बांट देते थे. उससे कुछ सेव नहीं करते थे. तो मैंने उनसे पूछा कि आप व्हाई आर यू नॉट अफ्रेड? कहता किस बात का अफ्रेड? जितना मैं देता हूँ उससे ज़्यादा मेरे पास आया था. स्वाद अल्लाह से बिलीव था उनका. बिलीव था. एंड ही व्हेन ही पास्ड अवे passed with dignity, with respect, with empty pockets, no assets at all. कोई इन्हेरिटेंस का झगड़ा किसी का नहीं हुआ. था ही नहीं कुछ आपस में लड़ने का. किसी ने किसी को सोचती थी कि एक पैसा नहीं था ही नहीं. एंड ही पास्ड अवे विद डिग्निटी रिस्पेक्ट एंड पीपल आज तक उनका ढूंढते रहते हैं. सर आज हम देखते हैं इर्द गिर्द अपने तो लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे करते रहते हैं एंड इन दी एंड वो इस दुनिया से चले जाते हैं. लेकिन सर वो पीछे ही रह जाते हैं सारे पैसे मामला एंड ऑल दैट स्टफ. इवन जो छोड़ के था ना उससे उनकी फैमिली तबाह होती है. फ़ायदा नहीं होता क्योंकि फैमिली ने खुद तो कमाया नहीं होता. सो दे मिस यूज एंड अब्यूज दैट वेल्थ विच दे डिड नॉट अर्न देमसेल्फ. तो अपने बच्चों को आप इस काबिल बनाएं कि वो अपनी वेल्थ खुद करें. ये नहीं कि वो आपकी वेल्थ का वेट करें. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन. माय फादर डिड दैट. वाह. वी 7 ब्रदर्स माशाल्लाह. 7 भाई ने अपना खुद मेहनत करके बनाया, खुद कमाया, खुद के आपस में मिलके वी वर्क एज अ फैमिली नाउ माशाल्लाह. आपके सामने एग्जांपल है अल्हम्दुलिल्लाह. वी आर अ फैमिली. वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट. वी वर्क टुगेदर. बट ही लेफ्ट दिस थिंग इन आवर माइंड. क्या हर शख्स अपना कमा के अपनी खुद खाएगा. कोई किसी पे डिपेंड ना करो. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स. एंड दिस इज व्हाट ही लेफ्ट लेगेसी. एंड आई वांट टू मेक श्योर माय चिल्ड्रन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नेट्स और एनीथिंग एट ऑल. ठीक है उन्हें कुछ मिल जाएगा व्हाटएवर ऑब्वियसली. बट
that is not where they will live their life. They must build their own life. So they are also very proud of their own achievement, not their father's achievement. They must build their own. Like my father was proud of me and other brothers. I want to be proud of my children that they build their own. इंशाल्लाह करेंगे, इनको guide करेंगे. इंशाल्लाह. सर आपने अपने वालिद साहब से कुछ लिया था, कोई डिमांड की कभी सारी जिंदगी में कि मुझे ये चाहिए? We were family of 7 brothers. And अच्छा जब इतने सारी बड़ी फैमिली तो बड़ा मुश्किल होता कुछ डिमांड करना, क्योंकि वो पता होता है एक ने मांगना तो सबने मांगना है. बट मुझे याद है कि मेरे बाकी मैं 4th नंबर पे हूँ, तो मेरे 3 बड़े भाई पढ़ लिख के कोई अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चला गया, अब मुझे भी अमेरिका जाना था. तो जब मैंने FSC कर लिया FSC कॉलेज से, तो एकदम मेरे फादर आए मेरे पास लेके कि तुम रोमानिया जा रहे हो. अच्छा, वो खुद ही उन्होंने कहा कि रोमानिया? जी रोमानिया जा रहा हूँ. हाँ, वो क्योंकि रोमानिया से उनका बिजनेस था और रोमन गवर्नमेंट से बड़ा अच्छा था, तो उन्होंने कहा हुआ था मेरे फादर को, यार तुम्हारा एक बेटा तो हमने पढ़ाना है. अच्छा मैंने क्योंकि साइंस में की FSC, तो आगे कि ये तुम्हारे स्कॉलरशिप आ गया, तुमने रोमानिया जाना है. मैं तो चीखा मार कर रहा हूँ, मैं तो रोमानिया, मुझे अमेरिका जाना है. वो कौन से मुल्क है? ना पर इंटरनेट ना रेडियो ना टीवी, वो मुल्क के क्या है? US, न्यूयॉर्क. नहीं जाना तो तूने रोमानिया है. मतलब आपके वो टाइम तक थोड़ा सा कुछ रहा. उन्होंने बिठाया, जहाज में बिठाया मुझे, और मुझे एक बड़ा कोट दे दिया कि सर्दी बहुत होती है, मुझे पता नहीं कितनी सर्दी होती है. मैं पहुंच गया अपना बुखारेस्ट. अच्छा पहुंचा भी मैं संडे के दिन पहुंचा, तो यूनिवर्सिटी का थी कि वो आपको पिक करे, क्योंकि स्टूडेंट था उनका. उनको बताया कि भाई आपका स्टूडेंट आ रहा है, इसको पिक करो, उसका शिप था. तो जब मैं पहुंचा अपना बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट भी बड़ा छोटा सा था और वो लास्ट फ्लाइट थी, और एकदम मेरे इमिग्रेशन जब मैं पहुंचा तो उससे देखा तुम स्टूडेंट हो. मैं कहा, कहता तो आज तो संडे है तो तुम्हें कौन लेने आएगा? मैंने कहा आई डोंट नो यूनिवर्सिटी. अब उससे बाहर देखा बाहर कोई भी नहीं, वो भी खाना स्टैम्प कर दिया कि मेक श्योर समबडी पिक्स यू अप. अच्छा वहाँ को इंग्लिश को नहीं बोलता रोमानी में, तो वो स्पीक्स इंग्लिश, तो बड़ी अच्छा रोमानी लैंग्वेज. अब मैं बाहर आके बैठ गया, मैं देख रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ. अब मैं आके बैठ गया. अब मुझे ये नहीं पता कि ना ज़बान आती है. हर सडनली समबडी टैप्ड मी ऑन माय बैक, से मुझे हाथ पे टैप किया. मैं मुझे कहा, तो एक पाकिस्तानी साहब थे, सलीम. मैंने कहा नूर, मैं पाकिस्तान में से हूँ, आपके फादर ने मुझे कहा था कि आपको पिक कर लो. आई स्टार्टेड क्राइंग. मैं तो कहीं जा नहीं सकता. फादर नहीं, बट बाप होता है. शी नहीं होता है. खैर नूर होते पिक किया, ग्रेट मैन पिक. वो अपने घर ले गया मुझे. मंडे संडे था कि यार कल मैं तुम्हें तो हिस्ट्री जाऊँगा, आज तुम रेस्ट करो मेरे पास. सर ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें रेस्ट वगैरह कर लिया. लेकिन रोमानिया से याद है कोई रोमानवी अंदाज वहाँ पे कोई नहीं सीन हुआ? सर क्यों नहीं सीन हुआ? ये कैसे आपने कह दिया? देखिए रोमानिया से मेरे दिमाग में एकदम रोमांस आ गया सर. When you're young and you're in Romania, no, but yeah, obviously the life was very different. बट मेरे दिमाग में कंप्यूटर का कीड़ा घुस गया था. मैं कर रहा था पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मुझे करनी कंप्यूटिंग थी. तो जितना पेड़ मेरा दिमाग में वो कीड़ा नहीं निकला कि यार मैंने करना कंप्यूटर का काम ही करना. जब यहाँ से निकलूँ तो वो फिर रोमांस का वक्त कम रहा, और मैं अपना सर्च करता रहा, लाइब्रेरी जाके ढूंढता रहा. रोमानियन लैंग्वेज सीखनी थी मैंने. सर कोई और दूसरी साइड पे तो होगा ना जिसके पास वक्त होगा कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदा हो. बट या आई थिंक एवरी मोमेंट जो आप गुजारते हैं वो सीख आते हैं. हाउ टू डील विद पीपल, चाहे वो रोमांटिक आपके रिलेशनशिप है, चाहे आपके एजुकेशन रिलेशनशिप है, चाहे कोलीग्स हैं. अच्छा क्योंकि अब मैं दुआ देता हूँ अपने बाप को, अगर मैं रोमानिया रह जाता तो मैं आज यहाँ भी ना होता. आई वुड हैव बीन इन अमेरिका समबडी एल्स. तो ना मैं फिर बाद में सऊदी जाता, ना ऑस्ट्रेलिया जाता, ना वापस यहाँ आता. तो एक अमेजिंग देखी डिसीजन ऑफ माई फादर टू सेंड मी. और मैं धड़े मार के रो लाते बच्चे की तरफ मार रहा हूँ कि मैंने जाना. एंड दैट डिसीजन चेंज माय लाइफ. दैट डिसीजन मेड मी जो आज नेचुरल बनी है. तो एक पूरा साइकिल डिसीजंस का. डिसीजंस आर लाइक दैट. फिर मैं सिटी बैंक गया, फिर सर्च करके वो एक अलग डिसीजन. उसके आगे बहुत सी स्टोरीज हैं, बहुत सी डिसीजन लिए जो नॉर्मल बच्चे लेते नहीं. आज का बच्चा सिर्फ पैसे देखता है आज का, कि कितने पैसे मुझे मिल रहे हैं तो मैं गुजारूंगा. और वो थोड़े पैसे की जॉब छोड़ देते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरा फ्यूचर क्या होगा. आई डिडंट डू दैट. सही हो गया. आई हैव स्टिक टू माय गन ऑफ लर्निंग. दैट्स हाउ you become mature. बिल्कुल ठीक. सर जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि आईटी इंडस्ट्री और सारी चीज़ें, मतलब एक माइंड में कीड़ा भी बैठ गया था कि करना ही है. अच्छा हमने अक्सर देखा है सर, मैंने खुद अक्सर देखा है कि आईटी इंडस्ट्री के लोग एक टाइम आता है सर दे विल ड्राई फ्रॉम माइंड्स. इज इट ट्रू सर? और चिड़चिड़ापन आ जाता है, दे आर नॉट गुड इन रिलेशंस. ये सब अवामी बातें हैं कि जी आईटी वाला वो बैठ के करने वाला काम है, उसका माइंड ड्राई हो जाता है. वो अपना आपने मेरा प्रोफाइल देखा है, मेरे सोशल मीडिया देखिए. मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ सर, अपसेट होते हैं मुझसे कि यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ सीईओ. Artists, you should be very serious. Artists should be not be behaving like this. Shouldn't be like in social media. And I smile at them.
आई स्माइल से ये तुम कौन से ITCO तुमने बना दिए हैं अपनी तरफ से? It's a human being. मैं, you know, I am a very different kind of CEO. I deal with my people very differently. I live a very different life, and I'm a, you know, so you're right. People become like that. But ये उनकी खुद self होती है क्योंकि वो अपने आप में इतने हो जाते हैं कि हम बड़ी चीज़ है कि हमें हर वक्त सीरियस रहना चाहिए. We should be very serious. We should be very, you know, all the time हमारे face लगे जैसे हम सबको बड़ी तीर मारे. कोई तीर नहीं मारे आप. You must realize that, you know, you're a human being and you have a life to live and you have to live, you know, properly, interact with people, be happy, live happily, live, you know, a good life. आप happy life कैसे गुजारेंगे अगर आप हर वक्त stressed out है, हर वक्त आप serious हो रहे हैं, and sometimes accept your failures also. मेरी life में failures से भरे हुए हैं, but I accepted those failures as they are, as my learning ground, and those failures made me what I am today. तो ये तो आप accept करना. अभी भी चीजें होती हैं, अभी हम फैसले करते हैं जो कई दफा नहीं सही है, तो नहीं है, so no problem. You go back and try again. That's all you do. So you cannot take it to yourself. लोग अपने पे हावी कर लेते हैं जो पे वो फिर obviously they become like you are saying. बाकी चिड़चिड़े होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, तो लोग मुझसे हैरान होते हैं यार how come you are like that? मैं कहा यार I'm not like you. I don't live your life. I accept my life as it is, and I'm a happy go person because I just enjoy the moments of life. So what's your age now? आप कैसे कर ले, मैं आपको छोड़ दूंगा. मुझे लगता है 28 years. सर क्योंकि जिम से तो देख के लगता है, क्योंकि मैं प्रोफाइल विजिट किया आपकी आने से पहले जब रिसर्च कर रहा था, तो आप तो अभी भी माशाल्लाह लड़कों से ज़्यादा जिम कर रहे होते हैं, ऑल दैट स्टफ. रूटीन क्या है एक CEO ऑफ नेटसोल की, थोड़ा सा ये भी बताइए. देखिए रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है. आई वेक अप अर्ली, डजंट मैटर कब रात को मैं सोशल एक्टिविटी भी है, बट आई डू गेट अप बाय 6:15 6:30 अप. दैट्स नाइस. फ्रेशन अप, आई कम टू जिम. नेशनल जिम है हमारा माशाल्लाह, इट्स अ बिग जिम. ठीक है. एंड बाय 7:30 मैं जिम में हूँ और मैं अपना पूरा 70 मिनट पूरा, एंड आई डू इट सीरियसली. यानी मैं सिर्फ वो टाइम गुजारा नहीं आया कि मशीन में खड़ा हो गया और चल लिया. नो, आई डू इट जेन्युइनली. ऐसे दो मूसे वाले गाने सुन लिए सर. गाने तो मैं सुनता रहता हूँ, गाने बड़े अच्छे लगाता हूँ मैं. आई डू पुट म्यूजिक लाउड सो दैट माइंड रहता है. बट to do that, go back, take shower, then I come to office में पहले 3-4 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आप सारे अपने जो रिव्यूज है चीज़ें करते हैं. मेरी कोई मीटिंग मैंने सख्ती के 30 मिनट ज़्यादा नहीं होगी. Nobody allowed to come to my office for more than 31 minutes. 30 minutes पे जो वो मेरे लेके आ रहे हैं, जो भी रिव्यूज उन्होंने मुझसे कराने हैं, जो मुझसे शो करना है, जो काम प्रोसेस फॉलो अप करना है, वो 30 मिनट के बाद जो मेरे नंबर 2 है वो कहते हैं भाई अब आप दोबारा आना, आपका टाइम हो गया. If you didn't complete it, come back again. ये प्रिंसिपल बना दिया मैंने. इसमें हो गया कि अब एफिशिएंसी आ गया. विद 30 मिनट वो तैयार होकर आते हैं, उससे ज़्यादा उनको टाइम ही नहीं मिलेगा मुझसे. बैठे रहे. I don't take long calls. I don't take long meetings. I do not like that. I'm against those meetings. इस ऑफिस में क्या चीज़ गौर किया आपने? सुकून है सर. नहीं, आप किस पे बैठे हैं टेबल पे? चेयर पे सर. नहीं, ये डेस्क क्या है? ये डेस्क क्या है सर? हाँ, मेरा डेस्क है. राउंड टेबल. मेरा डेस्क है. कोई नहीं है. क्यों नहीं है सर? ये आप बताएं. देखिए ना, इतना बड़ा ऑफिस आपने देखा. There is no CEO desk. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक प्रॉपर ऑफिस, चेयर एंड ऑल दैट स्टफ, फर्नीचर था. मेरे पास था, इतना बड़ा डेस्क था, बड़ा वुड का, बड़ा जबरदस्त था. क्यों नहीं है? When you're sitting behind a desk, then you become a CEO. People in front of you will not, you know, talk to you openly and with transparency. They just please you. जब आप इस टेबल आके बैठते हैं ना मेरे साथ, 3 चेयर हैं, चाय पीने के लिए और इजी. अब आपका कोई हेड नहीं है. You're the same. It changes the dynamics of the work environment. Certainly, then we are all colleagues and we work together. And then we are able to disagree with each other. I do not like people agreeing with me. कोई भी मेरा अगर मुझसे agree करना तो I don't like it because they are brought in because they're smarter than me, they have better education than me, so they must have better ideas than me. My ideas shouldn't be the one जो हम implement करें. तो I don't like जब कोई मुझसे कुछ ज़्यादा मेरे से agree करे तो मैं कहता यार what do I have for if you're going to agree with me all the time? Why can't you challenge me? So I like to be challenged and I accept the challenge. I don't get upset at all. We have a long argument and then after discussion then we agree on how we're going to do it. कभी सर कोई बिगनर आया ऐसा जिसने कोई ऐसा आइडिया दिया हो या कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर जनरेट करवा दिया हो जिससे आपने बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना $millions कमाए हो? नहीं जी, बहुत लोग आए. देखिए नेटसोल सिर्फ सलीम गौरी ने थोड़ी बनाई है. ऑब्वियसली सर, आज यहाँ बैठे इसमें बहुत ज़्यादा सब लोगों की ऑब्वियसली इसमें देखिए मेरे अपने इसमें माय ब्रदर्स और अभी नेफ्यूज माशाल्लाह हमारे आ गए हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. फिर जो बच्चे हमारे पास आए हैं
इन्होंने 30 साल में ये जो सॉफ्टवेयर बच्चों ने डिज़ाइन किया है, और ये एक नहीं, बहुत से नाम हैं इनकी कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से नेशनली पाकिस्तान ने ओवर $1 बिलियन बिल किया अभी तक पूरी दुनिया को। वी हैव ब्रॉट $1 बिलियन, ओवर $1 बिलियन बिकॉज ऑफ दिस किड्स। ये सारे आइडियाज उनसे आते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे डिज़ाइन करते हैं। तो डेफिनेटली इनमें, इस सारी सक्सेस में इन बच्चों का हाथ है। मैं तो आई एम जस्ट गाइड देम, आई एम जस्ट जस्ट गाइडिंग देम। सर कोई लॉस इतनी जर्नी में जो कहो यार ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, लॉस तो सिर्फ लाइक माई फादर, हाँ, we lost our mother. She was only 45 years ago. She passed away. She didn't see us doing well. That's a big loss. जब वो थी तो हमारे हालात बड़े tough थे. My father, lost his business and he was retired, and we brothers were struggling. So mother passed away without seeing us what we have achieved. Father, mashallah, he was with us for a long time. 4 years ago, he passed away. But even his passing at 94 for me is a loss, because his presence, वो कमरा है जहाँ पर मैं जाके बैठ गया था, वो उनका कमरा था, वो आके बैठते थे वहाँ पर, और सारा दिन वही बैठ के अपना वक्त जाते, लोग आते थे, कुछ चैरिटी कर देते थे, लोगों से मिलते रहते, अपने दोस्तों को बुला लेते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं यहाँ बैठा होता था, वहाँ होते थे, वो हर थोड़ी बात आते थे, तो मेरे पास से गुजरते थे, मुझे देखते क्या कर रहा है। एंड ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी टू सी मी वर्किंग। Once he is gone, I believe that is the biggest loss to me. वो उसका कोई वो नहीं आ रहा वापस, उससे बड़ा लॉस कोई नहीं। बाकी ये फाइनेंशियल लॉसेस हुए, नॉर्मल है, इट्स ओके। ये चलते रहते हैं, आएंगे जाएंगे, वो वाला सारा मामला आएगा जाएगा। और इस पे आप कभी अपनी जिंदगी ना वो कर ले, खुदा ना खास्ता डाउन डिप्रेस हो जाए, क्योंकि ये हाथ की मैल है ये, और सब कुछ आपके लिए है भी नहीं। जो आपको एक बात याद रखिए, जो आपको मिल रहा है ना, यकीन कीजिए वो सब आपका नहीं है। जेब से निकाल दीजिए कि सब आपने खर्च करना अपने पे। यू कैन नॉट डू दैट। हम में से जो लोग भी ये सोचते हैं कि सब हमने अपने पे खर्च करना है, वो फिर दे आर नॉट एबल टू गेट मोर ऑफ इट। तो जितना ज़्यादा आप केयर करेंगे अपने इर्द गिर्द की, यकीन कीजिए आपका हाथ खाली नहीं जाएगा। दिस है मुस्तकिल, आपको पता नहीं चलेगा और आपके पास पैसे आ रहे हो, यू विल कीप गेटिंग द मनी। दैट्स ग्रेट सर। अच्छा, सोशल मीडिया पे मैंने और भी देखा, कुछ लोग आपसे ये भी कहते हैं बल्कि, आफ्टर योर मैरिज आपकी एक लाइफ है, और कई लोगों के कमेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म की आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनको किस तरह से टैकल आउट करते हैं? एंड भाभी कहाँ से मिली, उनसे रिश्ता कैसे हुआ? देखिए, ये सारी स्टोरी क्या है? एक तो ये है कि तनकीद से मैं घबराता नहीं हूँ। पीपल हैव राइट टू जज। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट जज अदर पीपल। अच्छा, मेरी बड़ी आदत है कि मैं किसी पे नेगेटिव कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका अपना लाइफ है। इवन आई डिसएग्री तो मैं लिख देता हूँ, यार वी कैन डू डिफरेंटली, बट आई डू नॉट बिलीव कि मेरा राइट है किसी को जज करने। ठीक है। लाइकवाइज बहुत नेगेटिव कमेंट होते हैं, आप भी पढ़ते हैं, मैं हंस पढ़ता हूँ। एंड मैं कभी बहुत कम मैं डिलीट करता हूँ जब कोई रिलीजियस कमेंट आ जाए, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। या कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं, कोई सेक्सुअली कोई वो आ जाए, ठीक है, आई टेक दैट आउट। ठीक है, कोई फैमिली ग्रुप्स आते हैं ऑब्वियसली, बट मेरी क्रिटिसिज्म को मैं कभी नहीं डिलीट करता। आई जस्ट एक्सेप्ट दैट। मैं बड़े कहते हुए जवाब भी देता हूँ, कहता हूँ उनको चैलेंज करता हूँ, अच्छा यार ओके, सो इफ यू इन माय प्लेस व्हाट यू डू। देखिए, लाइफ पार्टनर आपका, दिस इज माय सेकंड फैमिली। माय फर्स्ट फैमिली माशाल्लाह इज वेरी सक्सेसफुल, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, एंड एट सम गिवन टाइम you meet someone जिसका कोई वो नहीं होता, कोई आप प्लान नहीं करते। देखिए, अब दिस इज नॉट प्लान, यू कांट हैव इन माइंड कि आप एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, किसी से मिल जाएंगे, बट यू मीट समवन, यू फील कि यार दिस विल हेल्प मी लिव नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माई लाइफ, एक पीरियड और मैं जी लूंगा। आई थिंक दैट इज द केस इन माई केस। ओके। एंड मेट हर एंड वी गॉट टुगेदर एंड देन फेल्ट इमीडिएटली कि यार दिस इज this will change my life of perspective. अभी मैंने एक पोस्ट डाली, आपने शायद देखी है, मैंने अपनी 2 पिक्चर्स डाली है। एक 2025 and 19 years का गैप। Yes, 19 years का गैप। No, that's a remarkable change, and इसका चेंज आपके पार्टनर से भी फर्क पड़ता है। अच्छा, यही मैं बात करने लगा था। You feel the difference after getting married? Definitely. उसकी वजह ये है कि आप रिन्यू एनर्जी आप में आती है जीने के लिए। यू वांट टू लिव। मेरा बच्चे भी अब छोटे हैं मेरे। माय सन इज 11 years old, माय डॉटर इज 6 years old। उनको बड़ा करना है मैंने। आई हैव टू रेज देम अप। बिल्कुल ठीक। तो रेज करने के लिए मुझे फिर देन आई हैव टू हैव द एनर्जी। अब अगर मैं गिव अप करके बैठ जाऊँ, रिटायर होकर बैठ जाऊँ, तो बच्चे कैसे बड़े होंगे? सो दिस इज अ न्यू लाइफ वी गेट, एंड देन यू हैव टेकन रिस्पांसिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन। बच्चे हैं, उनको आपने लेके चलना है सिर्फ। तो या इट्स अ न्यू लाइफ, एंड यू वर्क हार्ड, नॉट हार्ड कि आप घंटे काम करें, बट more seriously and make sure that there is something these kids get in terms of discipline and education, so they stand on their own feet. So yes, really it's made a big difference in my life. लेकिन सर मिली कहाँ पे भाभी? यार वो तो कहीं भी मिल जाता है, कोई वो नहीं था।
कोई ये नहीं था कि स्पेसिफिक कोई नहीं, जगह? कुछ वो नहीं था, कोई मैं कॉलेज के बाहर जाके खड़ा नहीं होता ये मेरी ना मैं बच्चों में खड़ा Obviously, हुआ ना मैं खड़ा हुआ, वो तो किसी मुलाकात हो गई थी एक जगह, इट्स जस्ट मेट इंसिडेंट, रैंडम मुलाकात हुई मैंने and मुलाकात एंड then you असल में decided. वो केस ऐसा है कि आई जस्ट हेल्प हर विद सम इश्यूज विद हॉस्पिटल में गए हुए थे, तो वो शी हैड एन अंकल इन द हॉस्पिटल नॉट वेल, और मैं गया था एक बच्चे को देखने के लिए, अच्छा। हमारे 100 का बच्चा कोई एक्सीडेंट, तो मैं गया देख लिया अपनी टीम के साथ, तो मैंने आई सॉ यंग फीमेल वेरी डेस्परेटली हैविंग पेन एंड वो डॉक्टर पे जाए और डॉक्टर लिफ्ट ना थे, तो मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई यू अपसेट, कि जी ये मेरी अंकल वो है नॉट वेल और ये डॉक्टर मुझसे बात नहीं करे, ठीक है। तो सलीम हो गया यार, ये कैसे सकता है, ये कैसे मेरे होते हुए कैसे सकता है तो मैंने बगैर सोचे ना, आई डिडंट इवन, That's तो great. मैंने कागज पढ़े और मैं डॉक्टर में चला गया, हाँ। क्यों नहीं देख रहे आप, थोड़ा सा जरा हाँ, तो मैंने obviously- मैंने पूरा एक्शन दे दिया, फिर मैं देख के मैं अपना उनको दे के आ गया, मैंने अपने लोगों से इनसे नंबर इनको दे दो अपना, हाँ। ताकि जरूरत हो तो, ठीक है, कोई मसला और हो मैं तो भूल के बता। आ भी गया, हाँ, तो खैर वो एक दो दिन बाद मुझे ढूंढते हुए कॉल आई कि जी थैंक यू वेरी मच आपने, तो मैं कुछ चीज़ों नहीं थैंक यू, खैर मैं फिर चला गया देख लेंगे, तो फिर वो बात गड़बड़ हो गई, नहीं जाना चाहिए था, वापस चला गया। और फिर ये सारा सफर इस तरह से आगाज हुआ। क्या बात है सर, दैट्स ग्रेट जर्नी। बट इट्स सिंपल स्टोरी, इसमें कोई वो नहीं है, नहीं नहीं, बेहतरीन सर, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको इसी तरह से जिस तरह आप कामयाब हैं उसी तरह कामयाब करें, और आप लोगों के लिए मशले राह हैं और नई यूथ के लिए मशले राह हैं। बहुत से नौजवान आपको देख कर हौसला अफजाई लेते हैं और पढ़ते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम करते हैं। सर गाड़ियों पे आ जाते हैं, गाड़ियाँ कौन कौन सी रखी हुई हैं सलीम गौहरी साहब ने? एक तो देखें, यस लाइक एनीवन एल्स आई लाइक कार्स, मुझे गाड़ी पसंद है, ठीक। बट इन लाइफ मैं कोई वो नहीं हूँ, ऑब्सेस्ड नहीं हूँ कि इसके बारे में जिंदगी गुजरेगी। ठीक है, डू हैव मर्सिडीज बेंज, वो काफ़ी पुरानी हो गई है। ठीक। मैं यूज़ करता हूँ लैंड क्रूजर, क्योंकि वो ज़रा बड़ी है, थोड़ी ऊंची, तो मुझे उस पर थोड़ा सेफ फील होता है। ठीक है। दैट्स माय कार, जिस आई यूज़ दैट। वो उसका रीज़न सिंपल है, हालांकि इतनी खूबसूरत गाड़ी आ रही है, अमेजिंग गाड़ी आ रही है, हाँ, अब तो ईवी बड़ी बड़ी बड़े, लेकिन मेरा वो है कि थोड़ा सा ज़रा द कार इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है A to B जाने के लिए, तो आई फील कि गाड़ी ऐसी है जिसमें आप यू फील लिटिल बिट मच सिक्योर देन एनीथिंग एल्स, सो मोर देन एनीथिंग एल्स दिस कार इज आई फील इट्स गुड फॉर मी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद का बहुत ड्राइव है मेरा, आना जाना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए। बाकी गाड़ियाँ मुझे भी पसंद है, सैब मुझे कहता है कि ये गाड़ी ले दो, वो ले दो, मैं कहा यार सब्र कर, कब आएगा खुद तू लेना, मैं तुझे लेकर देना, बट या आई लाइक कार्स। और अगली नई गाड़ी तो बड़ी खूबसूरत आ रही है, और बड़ी फुल ऑफ गैजेट्स है, और बड़ा गिमिक्स है, और तो हो सकता है वो भी मैं कोई शौक पूरा करूँ। अच्छा सलीम गौहरी साहब, सिक्योरिटी रखी कभी? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अभी सर जिस तरह आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपकी कोई दुश्मनदारी नहीं है, वो नहीं है। देखिए स्टिल देखिए, हमें थोड़ा सा सोसाइटी में देखना चाहिए कि हमारे इर्द क्या हो रहा है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, रखनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, आपके साथ ज़रूर कोई आप पे नज़र रखे ताकि आप अपनी ज़िंदगी गुजार सके, तो यस देयर इज सिक्योरिटी है और होनी चाहिए। मैं हर एक एडवाइस करता हूँ कि यार कुछ ना करो, लेकिन ज़रूर अपने पे कोई आप पे नज़र रखे जब आप आ रहे जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। मैं अभी बताता हूँ, गोइंग फॉरवर्ड फ्रस्ट्रेशन विल ग्रो, जिस तरह जॉब पे चल जाएगा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, तो सोसाइटी में मुश्किलें आएंगी, ठीक, और हर वक्त सीसीडी नहीं होगी कि फुल फ्राई करती जाए, सो वी हैव टू मेक श्योर फुल फ्राई एंड हाफ फ्राई, फुल फ्राई, तो हम अपनी प्रेशर खुद पे करें। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आई रिकमेंड टू अदर्स आल्सो एट सर्टेन लेवल, यार थोड़ा सा ये कोई शो के लिए नहीं है, दिस नॉट टू जिस फॉर योर ओन मेकिंग शो दैट कहीं आ रहे जा रहे हैं तो आप अपना फोकस करें अपने काम पे, फिक्र न करें यार कौन मेरे पीछे रहा, कौन मेरे आगे जा रहा है, यू डोंट वांट दैट। ठीक हो गया सर। आखिरी सवाल आपसे, और जिस तरह से आपने हर चीज़ का एक्सप्लेन किया और जिस तरह से जवाब दिए, इट वाज अमेजिंग। ये सर कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स कब दिया? माशाल्लाह टैक्स पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह, 30 साल हो गए, रिटर्न्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, टैक्स पूरा कंपनी का मेक श्योर कि हम हर चीज़ बाय बुक करें। आई एम अ बिलीवर इन दैट। 30 साल में ये कंपनी बिल्ड किया विदाउट गिविंग एनीथिंग टू एनीबॉडी इन ब्यूरोक्रेसी, पूरे हर चीज़ हमने खुद लगवाई है, खुद किया, एक पैसा का मैंने किसी को ना दिया लिया, अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड ऑफ वर्किंग इन पाकिस्तान विदाउट टेकिंग एनी फेवर्स फ्रॉम एनीबॉडी, आस्किंग फॉर फेवर्स और पेइंग फॉर फेवर्स हमने नहीं किया। तो बाय द बुक अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में काम होता है, लोग गलत कहते हैं कि जी आप पता कब आप फेवर्स देते हैं, जब आपने अपनी लाइन से हट जाते हैं, जब आप लाइन में जा रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र हमारी डॉक्यूमेंट हमने पूरी रखी है, हर चीज़ पूरी रखी है, कोई सवाल करेंगे आप हर चीज़ मिल जाएगी, पूरा सिस्टम डेवलप्ड है। तो नेटसोल इज़ वेरी प्राउड ऑफ मेकिंग श्योर दैट वी आर बाय बुक अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम
और उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस ने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, और हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे पॉडकास्ट लेके आएँ जिससे आप एजुकेट हो सकें, कुछ ना कुछ सीख सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अब्दुल सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।